Hello friends, today India is one of the fastest growing large economies in the world. अगर हम अपना रियल जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो वो 6.5-7% के आसपास है एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडियन इक्विटी मार्केट हैज़ द पोटेंशियल कि ओवर अ लॉन्ग रन वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जनरेट कर सके। बट ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग रन तक मार्केट में नहीं बने रहते, वो बीच में ही क्विट कर जाते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो मार्केट के वोलेटिलिटी को, मार्केट के उतार चढ़ाव को हैंडल नहीं कर पाते, उससे वो एंग्शियस हो जाते हैं और बीच में ही क्विट कर जाते हैं। देखिए, हमें ये समझना है कि मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो मार्केट का नेचर है, वो मार्केट में हमेशा रहेगा। हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, और साथ में हम इक्विटी मार्केट को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देने का पोटेंशियल है लॉन्ग रन में। तो हम क्या करें, हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सही से मैनेज करें, हम अपने बिहेवियर को सही करें, हम अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज करें ताकि हम इस वोलेटिलिटी को प्रॉपरली हैंडल करें। आज के वीडियो में हम 6 पॉइंट्स को समझेंगे जिसके बेसिस पे हम अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर पाएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को सही करेंगे और अपने एक सही इन्वेस्टमेंट प्रोसेस लाएंगे अपने अंदर जिससे हम इस वोलेटिलिटी को हैंडल कर सके। तो सबसे पहले सही माइंडसेट और एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट करें। जब आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें तो ये समझ के इन्वेस्ट करें कि वोलेटिलिटी मार्केट का इनहेरेंट नेचर है, करेक्शंस मार्केट के इंटीग्रल पार्ट है। मार्केट का रिटर्न कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, वो वोलेटिलिटी के साथ होता है। अगर हम लास्ट 40+ ईयर्स का सेंसेक्स का डेटा भी देखें तो 5-6 साल को अगर हम छोड़ दें तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर मार्केट में मिनिमम 10% का करेक्शन आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से 15% का करेक्शन के लिए हमें ऑलमोस्ट एवरी ईयर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जब ये करेक्शंस आए तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल करेक्शन है, ये कोई बड़ा क्रैश भी नहीं है, ये हर साल मार्केट में होता है। और कभी कभी जब कोई क्राइसिस हो तो मार्केट में बड़ा क्रैश भी आ जाता है, जैसे कोविड के समय। तो इस तरह से जब वोलेटिलिटी को हम समझ के एक्सेप्ट करके इन्वेस्ट करेंगे तो वोलेटिलिटी में हम पैनिक नहीं करेंगे, करेक्शंस में हम क्विट नहीं करेंगे, इनफैक्ट उसको अपॉर्चुनिटी देखेंगे क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा यही बताता है कि ये करेक्शंस टेम्पररी होते हैं और एक बड़े अपॉर्चुनिटी होते हैं, पर्टिकुलरली इंडिया जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी में। सेकेंडली, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। देखिए, मार्केट का वोलेटिलिटी हमें सबसे नेगेटिवली तब इम्पैक्ट करता है जब हमारा टाइम फ्रेम शॉर्ट हो। अगर कोई पैसा मुझे अगले 6 महीना 1 साल में चाहिए और वो पैसा मैंने इक्विटी मार्केट में डाल दिया और मार्केट में करेक्शन आ गया तो वो मेरे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर देगा, मेरे रातों की नींद को उड़ा देगा। पर जो पैसा मुझे अगले 10 साल 15 साल नहीं चाहिए, वो पैसा अगर मैंने इक्विटी में डाला है तो आज मार्केट में करेक्शन आएगा भी तो मैं उसको रिलेटिवली बेटर हैंडल कर पाऊंगा। तीसरी बात, स्टैगर करके इन्वेस्ट करें, एक साथ सारा पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं डाले, SIP STP मोड में ये अपना पैसा को इन्वेस्ट करें। तो जब अपना पैसा धीरे धीरे एवरेज करके इन्वेस्ट करेंगे तो वोलेटिलिटी को बेटर हैंडल कर पाएंगे। वन टाइम इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने में जो रिस्क होता है वो मैनेज होगा और मार्केट में करेक्शंस भी आता है तो वो फिर हमें अपॉर्चुनिटी देगा कि हम नीचे में खरीद के अपना कॉस्ट ऑफ परचेज को एवरेज कर सके। चौथी बात, एसेट एलोकेशन करके इन्वेस्ट करें। अपने पैसे को इक्विटी, डेट, गोल्ड और अदर एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करें ताकि आपका रिस्क मैनेज हो सके। आपको कितना इक्विटी एक्सपोजर लेना है वो डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे, टाइम फ्रेम पे, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पे और भी अदर फैक्टर्स पे। तो उन सबको प्रॉपरली एग्जामिन करके अपने ऑप्टिमम इक्विटी एसेट एलोकेशन को डिसाइड करें ताकि आप वोलेटिलिटी को हैंडल कर सके। अगर हम बहुत ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर ले लेंगे विद द ग्रीड की ज़्यादा रिटर्न बनाना है तो वो भी सही बात नहीं है क्योंकि तब हम वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब सारा पैसा एक साथ गिरेगा तो हम पैनिक कर जाएंगे। इसीलिए इक्विटी, डेट, गोल्ड का सही मिक्स बनाएं ताकि हम अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सके। और इक्विटी में भी जो इन्वेस्टमेंट करें वो प्रेफरेबली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें ताकि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर का सर्विस ले सके। पांचवी बात, ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखे। देखिए, आज के दिन हम सबका माइंड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन से ओवरलोडेड है,
पर ये न्यूज़ क्या करते हैं, जब मार्केट तेजी में होता है तो सब पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं जो हमें ग्रीडी बना देते हैं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, जिसके चलते हम मार्केट में ओवर एक्सपोजर ले लेते हैं। और वैसे ही जब मार्केट डाउन आता है तो केवल नेगेटिव न्यूज़ आता है, जिससे हम फियरफुल हो जाते हैं और पैनिक कर जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पोर्टफोलियो को डेली और रेगुलरली चेक करना बंद करें, क्योंकि ये एंग्जाइटी पैदा करता है आपके अंदर, जो आपके इन्वेस्टमेंट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये 6 पॉइंट्स को हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे अंदर एक सही इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आएगा, हम अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर पाएंगे और हमारा इन्वेस्टमेंट बिहेवियर सही होगा, जिससे हम वोलेटिलिटी को बेटर मैनेज कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिक के वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, मार्केट में होने वाले कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाएंगे। आई होप ये वीडियो हमारे अंदर वैल्यू एडिशन लाएगा, हमें वोलेटिलिटी को हैंडल करने में हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो हम और बनाएं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।